नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक हिंदी लाइब्रेरी में। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपको इस चैनल पर मिलेगा संस्कृत व हिंदी साहित्य की पुस्तकों का सार एवं अर्थ व समीक्षा। तो इसी क्रम में हम आपको संस्कृत सिखाने के लिए एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। संस्कृत सीखें। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। पाठ संख्या 1 में हम अध्ययन करेंगे वर्णमाला का। देखिए, जब भी हम वर्णमाला की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न आता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। किसी भी भाषा के वर्णों का समूह जो क्रम में लगा हो वर्णमाला कहलाती है। ये हमने जाना वर्णमाला की परिभाषा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि वर्णमाला चाहे वो किसी भी भाषा की हो, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, किसी भी भाषा की हो, इसमें वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रत्येक वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर तथा दूसरा व्यंजन होता है। अब मैं आपको स्वर की परिभाषा समझाना चाहूंगा। स्वर जो होते हैं उन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनि को हम स्वर कहते हैं। तथा जैसा कि आपको पता है, व्यंजन की परिभाषा में स्वर की सहायता से बोले जाने वाली ध्वनि व्यंजन कहलाती है। अब मैं आपको उदाहरण समझाऊंगा। उदाहरण स्वर का देखेंगे तो अ, ई, उ होगा। तथा व्यंजन की अगर हम बात करें तो व्यंजन में ह, य, व, र आदि वर्ण होते हैं। अब मैं आपको ये संपूर्ण जानकारी एक चार्ट के माध्यम से समझाना चाहूंगा। जैसा कि हमने पढ़ा वर्ण, तो वर्ण के 2 भेद हमने पढ़े, स्वर और व्यंजन। अब बात करें स्वर की। स्वर की परिभाषा हमने पढ़ी है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनि। उदाहरण भी हमने पढ़ा अ, ई, उ। उसी प्रकार से व्यंजन की अगर हम बात करें तो व्यंजन क्या है? स्वर की सहायता से बोले जाने वाली ध्वनि व्यंजन कहलाती है। उदाहरण हमने इसका पढ़ा ह, य, व, र। अब मैं आगे आपको स्वरों के बारे में बताना चाहूंगा। मेरे उच्चारण करने के बाद आप मन में उच्चारण कर सकते हैं। अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे स्वर हुए। तथा इनमें से मुख्य रूप से री और री, इनका प्रयोग प्राय संस्कृत भाषा में किया जाता है। अब अगर हम बात करें व्यंजन वर्णों की, तो व्यंजनों में व्यंजन क वर्ग क से लेकर के क, ख, ग, घ, घ, च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ, ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न, त वर्ग त, थ, द, ध, न, प वर्ग प, फ, ब, भ, म, तथा य, र, व, ल, ह, श, स, श। साथ ही में संख्या की अगर अपन बात करें तो स्वर की जो संख्या होती है मुख्य रूप से 13 होती है। तथा व्यंजनों में अगर हम बात करें तो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। इसके अनुसार 5 × 5 = 25 तथा 5 वर्ण य, र, व, ल, ह तथा 3 वर्ण श, श, श। इस प्रकार से कुल 33 वर्ण होते हैं। अब मैं बात करूं संस्कृत के वर्णमाला की, तो प्रिय दर्शकों, संस्कृत की जो वर्णमाला है उसे हम प्राय माहेश्वरी सूत्रों के नाम से जानते हैं। तथा इनकी संख्या 14 होती है, जो निम्न प्रकार है। अ, ई, उ, ऋ, ऋ, ऋक्, ए, औ, ऐ, औच, ह, य, व, र, ट, ल, य, म, ग, न, म,
झ भ य, घ र ध श, ज ब ग र द श, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य, श स श र हल। अब देखिए छात्रों, जो इस तरफ 4 माहेश्वरी सूत्र है, इन्हें हम प्राय अच, अज या स्वर भी कहते हैं तथा इन्हें हम अजंत इस नाम से भी जानते हैं। तथा साथ में आपने देखा होगा कि प्रत्येक माहेश्वरी सूत्र के अंत में एक वर्ण है तथा उसके नीचे कुछ कोमा जैसा लगा है, इसे हम हलंत कहते हैं। तथा ये एक दूसरी तरफ जो 10 माहेश्वरी सूत्र है, इन्हें हम हल या व्यंजन वर्ण कहते हैं तथा ये जिस भी वर्ण के अंत में जुड़ते हैं उन्हें हम हलंत कहते हैं। मुख्य रूप से मैं आपको हलंत की परिभाषा के बारे में बताना चाहूंगा कि जब व्यंजन बिना किसी स्वर के हो तो उसे हम हलंत कहते हैं। प्राय ऐसे व्यंजनों को हम लिख ही सकते हैं, उच्चारित नहीं कर सकते तथा जब उनमें स्वर जुड़ जाता है तो उन्हें हम अजंत कहते हैं। साथ ही मैं आपको 2 चिन्हों के बारे में और बताना चाहूंगा, जिसे हम प्राय अनुस्वार अनु तथा विसर्ग अह इस नाम से जानते हैं। अब मैं आप लोगों से कुछ अभ्यास प्रश्न करूंगा तथा इस वीडियो में मैंने आपको स्वरों के जो भेद हैं उसके बारे में नहीं बताया है। अगर आप लोग उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो आपके कमेंट अनुसार मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। आगे प्रश्न संख्या 1 में आपसे पूछना चाहूंगा कि वर्ण किसे कहते हैं। हमने प्रारंभ में पढ़ा था, तो आप वीडियो के प्रारंभ में जाकर देख सकते हैं। तथा प्रश्न नंबर 2, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, संस्कृत वर्णमाला को किस नाम से जानते हैं, ये कितने होते हैं। तथा प्रश्न संख्या 4 कि अच व हल वर्ण किसे कहते हैं, यह भी हमने पढ़ा है। संपूर्ण वीडियो का निचोड़ मैंने इन प्रश्नों में डाला है। प्रश्न संख्या 5 वर्ण व महेश्वरी सूत्रों का चार्ट बनाकर उन्हें आप याद करें। प्रश्न संख्या 6 विसर्ग व अनुस्वार में अंतर लिखें। इस प्रकार से आज का वीडियो समाप्त होता है। श्रृंखला के नए वीडियो में हम एक बार फिर मिलेंगे आपसे। जब तक के लिए धन्यवाद।